इंदौर में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग में झुलसने से 2 महिलाओं की हुई मौत। रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव को बाहर निकाला। आग पर भी पाया गया काबू, जांच जारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में सड़क पर खड़ी कार में अचानक लगी आग, पूरी गाड़ी जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। घटना में नहीं हुई किसी भी तरह की जनहानि। गाजियाबाद के मुरादनगर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग लगने की वजह का नहीं चला पता। दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार। दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के पन्ना में खड़ी कार में अचानक लगी आग, मौके पर मची अफरा तफरी। आसपास मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। कार पूरी तरह जलकर हुई खाक। 9 सेकंड न्यूज में अब दुलारचंद हत्याकांड से जुड़ी खबरें। कैसे हुई बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी ने क्या कहा, बाहुबली सूरजभान सिंह ने क्या दावा किया, पूरा अपडेट जारी मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज। बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी और पूर्व विधायक अनंत सिंह गिरफ्तार। दुलारचंद यादव के पोते ने अनंत सिंह और उनके 5 समर्थकों पर हत्या का केस दर्ज कराया था। चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी दुलारचंद की हत्या। अनंत सिंह को बाढ़ के बेरना गांव से किया गया गिरफ्तार। अनंत सिंह को आज सुबह मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा पेश। मामले में सीआईडी जांच भी चल रही है। आचार संहिता का भी किया गया है उल्लंघन। मोकामा में अनंत सिंह की मौजूदगी में हुई थी वारदात। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं अनंत सिंह, उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम भी गिरफ्तार। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, 2 प्रत्याशियों के गुटों के बीच हुई थी झड़प। पथराव में कई लोग घायल हुए। दुर्घटना के बाद दुलारचंद का शव मिला। उसी गांव के निवासी थे दुलारचंद यादव। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 6 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। एसपी विक्रम सिहाग को हटाने के निर्देश। पुलिस उपाधीक्षक और 2 एसएचओ को किया गया निलंबित। अनंत सिंह के आरोपों पर बोले सूरजभान सिंह, कहा अनंत सिंह के अलावा कोई भी हत्या का नहीं लगा रहा है आरोप। अनंत सिंह रची थी पूरी साजिश। सूरजभान ने निष्पक्ष जांच की मांग। 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों की ओर। आज बिहार में पीएम मोदी कहां करेंगे चुनावी रैली। महागठबंधन के नेताओं की आज कहां है रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार कहां भरेंगे हुंकार। बिहार के चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ। आज आरा में होगी प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा। मझौवा हवाई अड्डा मैदान में जनसमूह को करेंगे संबोधित। 10 साल बाद मैदान में गरजेंगे पीएम मोदी। इसके बाद नवादा में भी रैली में होंगे शामिल। पटना में आज होगा पीएम मोदी का भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी शाम में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। गोलबर से शऊर होकर उद्योग भवन तक निकाली जाएगी यात्रा। गुरुद्वारे में भी टेकेंगे मत्था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 जगहों पर करेंगे रैली। महुआ और साहिबगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे महुआ में, वहीं दोपहर करीब 1 बजे साहिबगंज में जनसभा में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी महागठबंधन के लिए माहौल बनाने में जुटे। आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बेगूसराय के चिमनी ग्राउंड और खगड़िया के इंटर स्कूल ग्राउंड में होगी सभा। सीएम नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में पूरी तरह जुटे। आज मुंगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे नीतीश कुमार। जमालपुर और तारापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। फिर सहरसा में होगी सभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। तेजस्वी यादव आज 15 रैलियों में होंगे शामिल। नालंदा, सारण, लखीसराय में 1, वैशाली में 5, पटना में 3, शेखपुरा और बेगूसराय में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हाजीपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। पूछा, क्या बिहार को अपराध फिरौती हत्या में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। सीएम नीतीश ने 20 साल में कानून व्यवस्था ठीक की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव के बीच 10,000 रुपए की रिश्वत बांटी जा रही है। पूछा, क्या चुनाव आयोग मर चुका है। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी पर किया पलटवार। कहा, दोनों को बिहार से मतलब नहीं। बाहरी लोग बिहार पर करना चाहते हैं कब्जा, लेकिन बिहार का लालच बिहार को चलाएगा। बक्सर में रोड शो के दौरान बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पर हमले की कोशिश। काफिले को भी रोकने की कोशिश की। आरजेडी समर्थकों पर लगा अराजकता फैलाने का आरोप। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत संभाला मोर्चा।
हमले को लेकर बीजेपी सांसद ने आरजेडी पर उठाए सवाल, पूछा चुनाव प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी क्यों। मनोज तिवारी ने कहा, रोड शो के दौरान आरजेडी का नारे लगाते हुए आ रहे लोगों ने किया हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया दावा, रोहतास जिले में भी चली ताबड़तोड़ गोलियां, कई लोगों को लगी गोली। प्रधानमंत्री मोदी से कहा, प्रधानमंत्री इसे प्रमाणित सुशासनीय सत्कर्मों की श्रेणी में रख मंगलराज की संज्ञा अवश्य देंगे और जंगलराज को लताड़ेंगे। काराकाट में जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह के सामने लगे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जिंदाबाद के नारे। दोनों प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। बक्सर में भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने किया रोड शो। ऐतिहासिक किला मैदान से हुई रोड शो की शुरुआत, लोगों की उमड़ी भीड़। पवन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के लिए की वोट की अपील। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तुलसिया में जनसभा को किया संबोधित। ठाकुरगंज से पार्टी प्रत्याशी गुलाम हसनैन के लिए मांगा वोट। जनसभा में बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। गया जी में आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव का विवादित बयान, मनोरमा देवी को विधवा बताकर किया अपमानित। कहा, शुभ काम में विधवा अपशकुनी होती है, शुभ कार्यों में विधवा को नहीं बुलाया जाता। वैशाली में केंद्र राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मिष्ठान की दुकान पर तले पकौड़े। चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे नित्यानंद राय। पकौड़े तलते वक्त लोगों की भीड़ रही मौजूद। नित्यानंद राय का वीडियो हुआ वायरल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग 14 नवंबर के बाद जेल में होंगे। लालू यादव पर जेपी आंदोलन को कलंकित करने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, 20 साल से एनडीए की सरकार चला रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र जारी करते वक्त अपने काम बताने के लिए 30 सेकंड का भी वक्त नहीं था। हाजीपुर में तेजस्वी यादव की बहनों ने संभाली कमान। बहन रोहिणी आचार्य और रागिनी ने राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए मांगा समर्थन। लोगों से कहा, भाई ने जो कहा वो करके दिखाया। जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार शरीफ में किया रोड शो। कहा, मौजूदा हालात लालू राज के जैसे ही हैं, प्रशासन भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। एनडीए को रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़। बिहार जाने वाले लोगों की बढ़ रही है तादाद। चुनाव में वोट देने के लिए जा रहे हैं लोग। 6 नवंबर को होना है पहले चरण का मतदान। और अब वक्त हो चला है देश की तमाम बड़ी खबरों को जान लेने का। दिखाते हैं आपको नाउ सेकंड न्यूज में तेज रफ्तार के साथ। उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कैथी धाम में स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम जाएंगी। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। मध्य प्रदेश के रीवा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। कहा, भारत ने सिद्धांतों और तकनीक की मिलीजुली ताकत से लड़ाई लड़ी। भारत ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। आज लॉन्च होगा भारतीय नौसेना का सबसे भारी सैटेलाइट। इसरो श्रीहरिकोटा से सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 के जरिए सैटेलाइट CMS-03 को करेगा लॉन्च। शाम 5:26 पर होगी लॉन्चिंग। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 9 लोगों की हुई मौत। हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी, कुछ की हालत गंभीर। एकादशी होने के कारण मंदिर में उमड़ी थी लोगों की भीड़। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री नारा लोकेश और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात। घायल हुए लोगों का जाना हाल, भगदड़ में घायल होने के बाद लोगों का जारी है इलाज। विपक्ष के नेता मोहम्मद शरीफ मंदिर में भगदड़ पर सरकार को घेरा। जिम्मेदारी तय करने और मृतकों के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। कहा, कई बार घटनाएं होने के बावजूद सरकार नींद में सो रही है। भगदड़ की घटना पर टीडीपी नेता के पट्टाभिराम ने कहा, मंदिर निजी स्वामित्व वाला मंदिर है, सरकार का मंदिर पर कोई अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के दिए आदेश, जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। समित पात्रा के बयान पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने किया पलटवार। कहा, समित पात्रा कब से इतने काबिल हो गए, आरएसएस ने संविधान को किया था खारिज, आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगी।
नगीना से सांसद चंद्रशेखर को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने यौन शोषण केस दर्ज करने की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा याचिका स्वीकार योग्य नहीं। महिला डॉक्टर ने लगाया था चंद्रशेखर पर आरोप। एमपी के खरगोन में बिजली के खंभे पर लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंची नगर पालिका की फायर ब्रिगेड। आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। बिहार चुनाव के बाद अब सियासत से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। मुंबई पुलिस ने महाविकास आघाड़ी और एमएनएस की ओर से आयोजित रैली के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आदेश के उल्लंघन का दर्ज किया है मामला। कल मुंबई में मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ निकाला गया था सत्याचार मार्च। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मतदान को लेकर दिखाई लिस्ट। कहा 4,500 लोग कल्याण डोंबिवली के हैं जिन्होंने मालाबार हिल मुंबई में किया मतदान। ऐसे लाखों लोगों का किया गया इस्तेमाल। लोगों को डबल वोटर्स को पीटने को कहा। उद्धव ठाकरे ने फिल्म शोले का डायलॉग सुनाते हुए सरकार पर साधा निशाना। कहा अगर लोग सोए तो एनाकोंडा आ जाएगा जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी। लोगों के वोट में एनाकोंडा को खत्म करने की ताकत है। शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी की एकता की तारीफ की। कहा मार्च को देखकर पुराने दिनों की याद आई। कहा हम लोकतंत्र में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एसआईआर के खिलाफ बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों में शामिल होने की अपील की। कहा बीजेपी की वोटों में हेराफेरी की कोशिश को करेंगे नाकाम। निर्वाचन आयोग ने कोलकाता में एसआईआर के लिए शुरू किया प्रशिक्षण कार्यक्रम। बूथ स्तरीय अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। 3 नवंबर तक चलेगी बीएलओ की ट्रेनिंग। 4 तारीख से शुरू होगी एसआईआर की प्रक्रिया। एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी कोलकाता में 4 नवंबर को निकालेगी विशाल मार्च। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मार्च में होंगे शामिल। एसआईआर को खामोशी से की जाने वाली धांधली बताया। सांसद मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी की सरकार पर साधा निशाना। कहा बंगाल में एसआईआर का विरोध करने वाला संवैधानिक व्यवस्थाओं का विरोधी। एसआईआर चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रणाली। बेगूसराय में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने किया दावा। बिहार में हुए एसआईआर में 65 लाख वोट काटे गए। एसआईआर का लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे जानना बेहद ही जरूरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने युवाओं से की अपील। कहा केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। कुछ सांप्रदायिक ताकतें राजनीतिक फायदे के लिए फैला रही हैं जहर। सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर लगाया कन्नड़ भाषा की उपेक्षा का आरोप। कहा मोदी सरकार जबरन थोप रही है हिंदी। हिंदू और अंग्रेजी भाषा से घट रही है बच्चों की प्रतिभा। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाली मांग पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा ऐसी कोशिशें पहले भी की गई। संघ भारत की एकता सुरक्षा के लिए कर रहा है काम। समाज ने संघ को किया स्वीकार। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर साधा निशाना। कहा भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को पंजाब का सुपर सीएम मान चुके हैं तभी उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आवास किए गए थे आवंटित। सेक्टर 2 में बंगला संख्या 45 मुख्यमंत्री का आवास है। बंगला नंबर 50 भी उसी का हिस्सा है। बीजेपी ने शीश महल बनवाने का लगाया था आरोप। 9 सेकंड न्यूज में अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल। दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ। कानपुर में नशे में धुत महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। कार में सवार युवक से कहासुनी के बाद महिला ने किया जोरदार हंगामा। किसी बात को लेकर हुई थी महिला की कहासुनी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नो हेलमेट नो ड्राइव अभियान के पहले ही दिन पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे की बाइक जब्त। बिना हेलमेट पहने चला रहे थे बाइक। पुलिस से भी हुई थी बहस। राजस्थान के सीकर में पागल कुत्ते का आतंक। अब तक करीब 22 लोगों को काटा। 3 की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज चल रहा है। पागल कुत्ते के काटने की घटना का सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। यूपी के बाराबंकी में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही है बारिश। धान की तैयार फसल को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने बताया 2 दिन की
बारिश में हजारों बीघा धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। जयपुर में स्कूल की 5वीं मंजिल से गिरने की वजह से छात्र की मौत। पुलिस के पहुंचने से पहले स्कूल प्रशासन ने की सबूत मिटाने की कोशिश। घटनास्थल की धुलाई की, घटना की वजह का नहीं चल पाया है पता। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बेटी के तलाक से आहत पिता की हुई मौत। 23 साल की मुस्लिम महिला को उसके पति ने डाक से भी दिया तलाक। नोटिस मिलने के बाद पिता के सदमे से गई जान। बेंगलुरु के केआरपुरम ब्रिज पर रोड रेज की घटना। कैब ड्राइवर ने जानबूझकर बाइक सवारों को मारी टक्कर। खबरों के मुताबिक पहले बाइक की कैब से हो गई टक्कर, जिसके बाद कैब सवार ने भी मारी टक्कर। मध्य प्रदेश के सिरोही में खनन परियोजना के खिलाफ लोगों में आक्रोश। युवाओं ने निकाली शव यात्रा और किया पुतला दहन। कैबिनेट मंत्री दुलाराम कुमावत को सौंपा गया ज्ञापन। परियोजना को निरस्त करने की मांग। तमिलनाडु के नीलगिरी में आधी रात तेंदुए की दस्तक। घर के सामने सो रही बिल्लियों पर किया हमला। बाल बाल बची बिल्लियों की जान। शिकार करने की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेंदुए की दस्तक से इलाके में दहशत। और अब अपराध जगत से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर 9 सेकंड न्यूज। बरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना। रिटायर्ड डॉक्टर की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। नशे में धुत होने की वजह से प्रेमी ने डॉक्टर की हत्या की। पूरी साजिश हुई बेनकाब। केस दर्ज। अमेठी में जलभराव को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। दबंगों ने 2 भाइयों पर धारदार हथियार से किया हमला। 40 साल के व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार में 2। पश्चिम बंगाल के गोघट में पूजा में अंडों को लेकर हुआ बवाल। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गर्दन पर डंडे से किया वार। अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। उदयपुर में हवाई फायरिंग करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों को सिर मुंडवाकर और सूट सलवार पहनाकर निकाला जुलूस। लोगों ने की पुलिस की कार्रवाई की तारीफ। मऊ में चोरों ने दुकान पर डाला डाका। काउंटर में रखे 65,000 रुपए पर हाथ साफ किया। चोर घटना को अंजाम देकर हुए फरार। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड।